आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सूबे के पूर्व मुखिया यानी कि अखिलेश यादव में एक बार फिर से भिड़ंत हुई है। इस बार मौका था यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने का। योगी कहते नहीं थक रहे हैं कि हमने 8 साल में यूपी में कमाल कर दिया, मतलब जो 8 साल में हमने किया वो तो 70 साल में नहीं हुआ। अब अखिलेश हैं अखिलेश। जवाब में अखिलेश याद दिलाते हैं कि 8 साल की खुशियां हम क्या ही मनाए, उत्तर प्रदेश तो बर्बाद हो चुका है। और क्या शब्द बाण चले दोनों नेताओं के बीच में, स्पेशल रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर पर भिड़ंत। योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 8 साल के कार्यकाल का बखान कर रहे थे। बता रहे थे कि कैसे प्रदेश सरकार ने 8 साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा। पहले जहां प्रदेश में दंगे होते थे, आज यूपी के हालात बदले हैं। यूपी को लेकर दुनिया का परसेप्शन बदला है। जवाब में अखिलेश कहते हैं 8 साल का जश्न क्या मनाना जब यूपी बर्बाद ही हो गया। जहां से बैठकर योगी अपनी तारीफ कर रहे हैं, वहीं महिला के साथ बर्बरता हुई है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। 8 साल की खुशियां क्या मनाना जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। जहां मुख्यमंत्री जी प्रेस कर रहे होंगे, उसी शहर में ऑटो से एक महिला जिसके साथ लूट हुई, बलात्कार हुआ, उसके बाद जान ले ली गई। और सरकार कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए और उस बात को साबित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो जीरो टॉलरेंस है, इनकाउंटर कर दिया गया। और जब इनकाउंटर हुआ है, लखनऊ राजधानी में एक महिला को फिर गोली मार दी गई। ये बात राजधानी की है। और राजधानी से बिल्कुल आखिरी में बलिया जिले में एक बेटी जिसके हाथ बांध दिए गए थे, पेड़ से लटका दिया गया। और अगर हम आंकड़े देखें और सरकार के आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी के अपने विभाग के आंकड़े हैं, वो खुद आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। परसेप्शन वर्सेस करप्शन पर भिड़े दोनों नेता। योगी आगे कहते हैं कि आज यूपी हमारी सरकार के नेतृत्व में अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। यूपी को लेकर देश दुनिया का परसेप्शन बदला है। जवाब में अखिलेश कहते हैं निवेश का दावा करने वालों के तो अधिकारी अपने लिए निवेश तलाश रहे थे। ऐसा निवेश कि सीएम को उनके खिलाफ जांच बिठानी पड़ी। अधिकारी गायब हैं। प्रदेश के अंदर 2017 तक कुल 13,000 फैक्ट्रियां पंजीकृत थी। आज इनकी संख्या इन 8 वर्ष में यानी 13,070 वर्षों में, और अगर 8 वर्ष में आप देखें तो इनकी संख्या बढ़कर के 26,900 से अधिक हो चुकी है। यह संख्या बताती है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो आज यूपी का परसेप्शन बदला है, ये जो कुछ भी आज परिवर्तन हर एक सेक्टर में आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वह टीम भावना से, नेक नियति से, ईमानदार प्रतिबद्धता के साथ किए गए प्रयासों का परिणाम है। जो लोग ये बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा,
बड़े पैमाने पे कारखाने उद्योग लगाएंगे, सरकार को उनके अपने ही अधिकारी पर और उसके साथ जो रहने वाला है उस पर एफआईआर लिखानी पड़ गई। सुनने में आया अधिकारी अंडरग्राउंड है, और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं अधिकारी कहीं नहीं भागा होगा, मुख्यमंत्री आवास में होंगे या उनके बहुत खास अधिकारी उनके पास होंगे। उत्तर प्रदेश में जितने मुख्य लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं, वो अपनी जेबों को भरने के लिए इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं। किसान युवा बर्बाद या आबाद। योगी दावा करते हैं कि 2017 में किसानों को अपनी फसलों को जलाना पड़ता था, उन्हें उचित दाम नहीं मिलते थे, शुगर मिल बंद हो रही थी, हमने हालात बदले। आज यूपी को एक्सप्रेस प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जवाब में अखिलेश कहते हैं किसान बर्बाद हुआ। बुंदेलखंड के किसानों की हालत तो बद से बदतर हुई। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद तो इन्हें मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया, बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। बेरोजगारी नंबर 1 पर है, किसान तबाह हो गया। जो ये कहते थे आय दोगुनी करेंगे, मुझे ये बताएं बुंदेलखंड का किसान, सरसों की कीमत क्या दी सरकार ने, तिल की फसल की कीमत क्या दी, वहाँ के किसान मूंगफली के धरना देते रहे। जो लोग दावा कर रहे थे कि आय दोगुनी होगी, उन्होंने गरीबों किसानों की आय को खत्म कर दिया, मंडी बनी नहीं। और जिस सड़क को प्रधानमंत्री ने बनाया, उद्घाटन किया, उद्घाटन के बाद ही से मेंटेनेंस हो रहा उस सड़क का, सोचिए आप। अखिलेश यादव ने लगे हाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी लपेटे में ले लिया। स्टूल लेकर घूमने वालों को आजकल ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वह पिछड़ी जाति से हैं। वो आगे कहते हैं आजकल कोई बाबा को दिल्ली भेजना चाह रहा है। देखिए, पहले उन्हें स्टूल लेके घुमाते थे, अब उन्हें ढाल बना दिया है। और ढाल इसलिए बनाया है कि वो पिछड़ी जाति के हैं। वो कहानी तो सुनी होगी ना, कुल्हाड़ी वाली, पेड़ और कुल्हाड़ी वाली, शायद उस बात को वो समझते होंगे। अभी तो सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग उन्हें कुछ बनाना चाहते थे, कुछ विधायक लोग कहीं भेजना चाहते थे कि ये बाबा जी दिल्ली चले जाएं। कौन से बाबा दिल्ली चले जाएं? महाकुंभ तो खत्म हो गया, कौन से बाबा जी दिल्ली चले जाएं? ये बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि एक विधायक किस बाबा को दिल्ली भेजने की बात कर रहे थे, और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, एक यहीं के विधायक भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी को दूध की याद दिला रहे थे कि अगर दूध पिया हो तो सीने पे गोली मार करके दिखा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, करप्शन में जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे थे। शायद ये तस्वीर देख करके आपको लग रहा होगा कि जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर क्या है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी तीर अक्सर चलते हैं, सो योगी सरकार के 8 साल होने पर भी चले। देखते हैं आगे दोनों कैसे एक दूसरे को घेरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।